स्वागत है आप सभी को टाइम द नॉट टू नामाकामी सिस्टर के एपिसोड नंबर 13 में। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और रिको को लेके यहाँ से भागने लगता है और रिको के बॉडीगार्ड यहाँ पर उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। उन सभी के जाने के बाद हम देखते हैं रिको और उरुई यहाँ से बाहर आते हैं। नेक्स्ट वो दोनों यहाँ पर आकर बैठे हुए होते हैं। रिको कहती है माफ करना, मैं तुम्हें भी इसमें शामिल कर दिया। उरुई कहता है कोई बात नहीं और आगे कहता है वो सभी बेवकूफ है। खोए हुए फैमिली मेंबर को ढूंढकर और सेफ देखकर उन्हें बहुत खुश होना चाहिए, भले इसके बाद वो तुम्हारे पर गुस्सा ही क्यों ना हो। जब माहिरो गुस्सा होती है और डांटती है वो सच में बहुत ही डरावनी हो जाती है। आगे उरुई टेंशन में आ जाता है और कहता है कहीं माहिरो को भी नहीं लग रहा होगा कि मैं भी खो गया हूँ, मुझे उसे कॉल करके बताना होगा। उसे ऐसे घबराते हुए देखकर रिको हंसने लगती है। उरुई ये देखकर कहता है तो तुम हंस भी सकते हो। रिको कहती है नहीं मैं नहीं हंस रही थी और आगे कहती है जब मैं हंसती हूँ मेरे ऊपर चिल्लाया जाता है। उरुई इस पर कहता है लगता है तुम्हारी फैमिली काफी स्ट्रिक्ट है तो क्या इसलिए तुम अपने घर से भाग गई थी। रिको इस पर कुछ नहीं कहती। उरुई कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पर ले जाऊंगा। देन उरुई उसे लेकर यहाँ पर आ जाता है। रिको इसे देखकर कहती है ये बहुत ही खूबसूरत है। उरुई कहता है हाँ तुम यहाँ पर जितना चाहो उतना चिल्ला सकती हो, कोई भी यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम यहाँ पर जितना चाहो उतना हंस सकती हो और अपनी मन की भड़ास निकालना चाहो वो भी कर सकती हो। रिको इस पर अपनी मन की भड़ास निकालते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है तुम मर जा बेवकूफ बुढ़िया। उरुई ये सुनकर काफी हैरान होता है। रिको आगे कहती है तुम्हारी बेवकूफाना सबक जो कि सुबह से रात तक चलती है, तुमने उन लोगों के साथ मेरी शादी तय की हो जिनसे मैं कभी मिला तक नहीं। तुम्हारा सर्वेंट्स तुमसे इतना डरते हैं कि कुछ भी करने से कतराते हैं। मैं इन सब से तंग आ गई हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं खेलना कूदना चाहती हूँ, मैं हर तरीके का नए खाना खाना चाहती हूँ, सुंदर कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं अपने दोस्त सपने और किससे शादी करूँ ये सब खुद तय करना चाहती हूँ और आखिर में कहते हैं मैं बस आजाद होना चाहती हूँ। और इस पर सोचता है तो इसलिए ये के लिए फ्रीडम ही सब कुछ थी, लेकिन आखिरकार जब उसे ये मिल गया तो उसे ये समझ नहीं आया कि वो इसका क्या करे। देन यहाँ पर उरुई रिको से कहता है कि अब तुम्हें अच्छा महसूस हुआ, चलो घर चलते हैं। तभी रिको उसे रोकती है और कहते है मत जाओ। उरुई कहता है चिंता मत करो अब से तुम फ्री हो और आगे कहता है चाहे तुम कितनी भी बार भटक जाओ मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं आखिर तक तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद रहूंगा। रिको इस पर खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट प्रेजेंट में उरुई यहाँ पर ये को ढूंढ चुका था और कहता है आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ लिया और तुम्हें ढूंढते हुए मुझे बहुत कुछ चीजें याद आया। तो मैं सही था, उस दिन मेरी मुलाकात जो रिको चिचोजी से हुई थी वो तुम ही थी। फिलहाल मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। आगे वो ये को इस तरह उसके गुब्बारे को देखकर काफी शर्मा जाता है और आगे कहता है मैं उसे ऐसा ही नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं चाहता कि जब वो जागे उसे शर्मिंदगी महसूस हो, इसलिए उरुई उसे उसके शर्ट को पहनाने लगता है। लेकिन तभी ये होश में आ जाती है और उरुई के नाक से खून बहते हुए देख लेती है। उरुई उससे कहता है नहीं ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे शर्ट के बटन को लगाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट उरुई इन तीनों को मैसेज करके बता देता है कि मैं ये को ढूंढ चुका हूँ, ये को कोई भी चोट नहीं आई हुई है, जिससे ये तीनों थोड़े से राहत महसूस करते हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों को जाते हुए देखते हैं। उरुई यहाँ पर कहता है कुछ समय पहले मैं काफी ज्यादा चिंतित हो गया था, ये कहती है तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफ करना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। देन वो उरुई के सामने आकर कहती है तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात पूछनी थी है ना, तो फिर चलो हम यहीं पर ही बात कर लेते हैं। उरुई कहता है क्या तुम इस बात के लिए तैयार तो हो ना। ये कहती है हाँ। उरुई कहता है जब मुझे तुम्हारा वॉलेट मिला था तब मैं उसमें तुम्हारा लाइसेंस देखा था, उसे देखकर मुझे पता लगा तुम्हारा नाम ये अमागम के बदले रिको इचिचोजी है और मुझे याद आया जब मैं छोटा था तब मेरी मुलाकात रिको इचिचोजी नाम का एक लड़की से हुई थी, जिस रिको इचिचोजी से मेरी मुलाकात हुई वो तुम ही थी है ना। ये इस पर कहती है हाँ ये मैं ही थी। तभी उरुई टॉपिक को चेंज करके कहता है मुझे एक और बात याद आई। उरुई जब एलिमेंट्री स्कूल में था एक बार वो अपने बिस्तर गीला कर दिया था, अगर इस बार में सभी को पता चल जाता तो सभी उरुई के ऊपर हंसते, इसलिए उरुई इस बिस्तर को स्टोर रूम में छुपा दिया था। पर बाद में इस बार में सभी को पता चल गया और उरुई को इस वजह से काफी डांट पड़ी और वो काफी शर्मिंदा हो गया। और आगे उरुई कहता है ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे मैं भुलाना चाहता था पर ये मुझे फिर से याद आ गया। देन वो ऐसे कहता है बस इतना ही, मुझे बस तुम्हें इतना ही कहना था। ये इस पर हैरान होती है और कहती है आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर तुमने मुझे अपना सीक्रेट क्यों बताया। उरुई इस पर कहता है जबकि मैं तुम्हारा सीक्रेट जान गया हूँ तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना सीक्रेट तुम्हें बताना चाहिए और मुझे तब हैरानी हुई कि तुम्हारा नाम अलग था, पर इससे ये पता चलता है कि तुम खुद को कितना बदलना चाहती हो। पहले मैं जिस लड़की को काफी दुख में देखा था आज मैं उसे काफी खुश देख रहा हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। उरुई से ये बात सुनकर ये काफी खुश होती है। तभी हमें ये का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके मॉम उससे कह रहे होते हैं अब तुम मेरी बच्ची और नहीं रही, अगर तुम वो नहीं करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ तो तुम इस घर में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें और ज्यादा इचिचोजी क्लान को शर्मिंदा करने नहीं दे सकता। देन उसकी मॉम उसे अमागामी श्राइन में छोड़ जाती है। यहाँ की श्राइन में डेन उसे ये अमागामी नाम देती है। यूना और आसाई भी पहली बार यहाँ पर ये से मिलते हैं। देन वो दोनों ये के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं। देन प्रेजेंट में यहाँ पर ये उरुई को कहती है मैं तुम्हारी वजह से आज बदल पाई, मैं तुम्हारी वजह से आज जैसे हूँ वैसे बन पाई, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। नेक्स्ट यूना और आसाई ये को सेफ देखकर उससे चिपक जाते हैं और काफी खुश होते हैं। ये उनसे कहते हैं तुम्हें चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करना
करना। और उरुयु यहाँ पर माकोटो से कहता है रिको इचिचोची और एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि उसकी रीबर्न या अमागामी के रूप में हुआ है ना। माकोटो कहती है तो तुमने उससे बात कर ली, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। उरुयु कहता है तुमने कहा था कि अगर मैं ये किसी सीक्रेट से जुड़ गया तो मैं अपने सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। बेशक मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये को मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। माकोटो कहती है तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करते हुए देखकर मुझे गुस्सा आती है, पर शायद तुम सच में उसकी किस्मत बदल दोगे। नेक्स्ट माकोटो इन चारों को इनके घर छोड़ के अपने घर जाने लगती है। नेक्स्ट ये सभी घर के अंदर आ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि कल इन सब की स्कूल है, इसलिए इन सबको जल्दी सो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम ये को देखते हैं, ये यहाँ पर अपने बिस्तर के ऊपर गिर के छटपटाने लगती है और ये यहाँ पर काफी खुश होती है और शर्मा रही होती है और कहती है मैं उरुयु से प्यार करती हूँ। दिन वो अपनी तकिए को किस करके सो जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जून महीना चल रहा होता है और बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही होती है। उरुयु यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी हो रही होती है। तभी हम यहाँ पर ये को भी देखते हैं और वो कहती है इस कमरे में एयर कंडीशनिंग भी नहीं है। तभी उरुयु यहाँ पर उसे अपने कमरे में देखकर कहता है आखिर तुम यहाँ पर आराम क्यों कर रहे हो। यह कहती है मेरे पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उरुयु कहता है तो फिर तुम्हें इस कमरे में रहने की जरूरत भी नहीं। यह कहती है पर हम सब एक फैमिली है ना। और आगे अजीब से पोस्ट देते हुए कहती है क्या तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में अजीब सोच रखते हो। उसे इस तरीके से और इन छोटे छोटे कपड़े में देखकर उरुयु काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मेरी मजाक मत उड़ाओ। उरुयु की कुछ खास रिएक्शन न देखकर ये यहाँ पर थोड़े से गुस्सा हो जाती है और आगे कहती है क्या मैं तुम्हें अपना मॉडल बना सकती हूँ, मुझे स्कूल के लिए एक पर्सन का स्केच बनाना है। उरुयु कहता है ठीक है लेकिन शोर मत मचाना। नेक्स्ट ये यहाँ पर शांति से बैठकर उरुयु की स्केच बनाने लगती है और उरुयु यहाँ पर सोच रहा होता है उस रात जब ये सभी देर रात तक घूमने के लिए गए हुए थे उस दिन से ये उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। जैसे कि शॉपिंग करने के लिए जाते वक्त ये हमेशा उरुयु के साथ ही जाती है और उरुयु खाने बनाते समय भी ये हमेशा उसके साथ ही रहती है। इन सभी बातों को सोचते हुए उरुयु मन में कहता है कहीं वो मुझे प्यार करने तो नहीं लगी है ना। दिन आगे वो ये के साथ बिताए गए और कुछ पलों के बारे में सोचने लगता है और आगे कहता है ये सब बकवास बातें हैं, मुझे अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर करना चाहिए। वो सही कह रही है, हम फैमिली है यानी हम दोनों भाई बहने हैं। और हम ये को देखते हैं जो कि यहाँ पर उरुयु की पेंटिंग बना रही थी और वो यहाँ पर लिखी हुई थी जब वो सीरियस होता है वो काफी कूल दिखता है, मुझे ये बहुत पसंद है। और आगे वो काफी खुश होती है। तभी यहाँ पर ये दोनों आ जाती है और आशा यहाँ पर कहती है मुझे इस कमरे से अजीब सी चीजें होने की स्मेल आ रही थी। और यूना ये को कहती है तो ये वो जगह है जहाँ पर तुम छुपी हुई थी। आशा ये कहती है किसी लड़की को एक लड़के के रूम में देखा जाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूना इस पर कहती है ये सही बात है लेकिन तुम ये बात कह रही हो जबकि तुम खुद ऐसी चीजें करती हो। तभी ये उन दोनों को शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि उरुयु यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और आगे ये यहाँ पर लिख के बताती है मैं यहाँ पर अपनी होमवर्क कर रही हूँ। यूना इस पर कहते हैं खैर ये बात है तो ठीक है, बस ज्यादा देर तक यहाँ पर मत रुकना। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वो यहाँ पर रुक जाती है क्योंकि आशा ही कहती है मैं यहीं रहूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीनों ही यहाँ पर उरुयु के कमरे में होते हैं और यूना यहाँ पर सोचती है उस दिन जब हम देर रात तक बाहर रहे थे उस रात के बाद से ही आशा और यूना अजीब बिहेव कर रहे हैं, खास करके ये उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है। लगता है उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो हुआ है। आगे वो दोनों यहाँ पर एक ही ड्राइंग को देखते हैं कि वो यहाँ पर उरुयु को ड्रॉ कर रही है और लिखी हुई है कि उरुयु काफी कूल है। ये देखकर ये दोनों काफी चौंक जाते हैं और शर्मा भी जाते हैं। दिन ये दोनों ये से पूछते हैं क्या तुम उसे डेटिंग कर रही हो। ये इस पर पहले तो कुछ नहीं कहती और आगे कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तभी यूना कहती है टॉपिक चेंज मत करो, हमें इस बारे में बताओ। और आशा कहती है क्या तुम उससे पहले से ही डेट के लिए पूछ चुकी हो। ये इस पर कहती है अभी तक नहीं, उरुयु अपने पढ़ाई के लिए बिजी है इसलिए मैं उसे बाहर चलने के लिए नहीं बुला सकता। जिस पर ये दोनों थोड़े से राहत महसूस करते हैं। लेकिन तभी ये लिख के बताती है तब तक मुझे उसके साथ बहुत कुछ करना है ना। और आगे लिख के बताती है तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं उरुयु के साथ शादी करके श्रान को संभालूंगी। जो सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और कुछ समय के लिए कुछ कह नहीं पाते। तभी उरुयु यहाँ पर आकर कहता है आखिर तुम दोनों भी यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर यूना और आशा काफी हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, हम बस लड़कियों वाली बातें कर रहे थे। उरुयु कहता है तुम तीनों काफी शोर मचाते हो और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।